नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो यूडाइस पर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्टिवेट हुआ है उसे कैसे करना है काम। तो अभी जो हमें इंस्ट्रक्शन मिली है वो है कि हमें बच्चों को करना है प्रमोट। तो सबसे पहले तो हमें जो है प्रोग्रेशन की एक्टिविटी करनी होगी। तो जैसे कि आपको पता है कि 24-25 का सेक्शन तो जो सेशन था हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब है हमारा 25 और 26 का जो सेशन। तो 25 और 26 के सेशन के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले तो ये जो बटन दिया गया रेड वाला बड़ा सारा, यहाँ पर हमें करना है क्लिक। और क्लिक करने के बाद हमारे पास आएंगी फर्दर ऑप्शन। चलिए एक बार उसे हम देखते हैं और मैं आपको बताऊंगा कैसे करनी है प्रोग्रेशन। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके का स्क्रीन, या जहाँ पर आपको मिलेगी बच्चों की डिटेल वगैरह क्लास वाइज, सेक्शन वाइज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये तो डैशबोर्ड है और उसके बाद हमें जो अभी हमारा मेन काम है वो है प्रोग्रेशन का। छोटी सी ये वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। बाकी सारी ऑप्शन जो है वो मैं आपको बाकी की वीडियोस में बताता रहूँगा। तो जो आज का काम है वो है हमारा प्रोग्रेशन का। तो प्रोग्रेशन कहाँ पे है, ये आप देख रहे हो ना, सेकेंड लास्ट ऑप्शन है स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन। यहाँ पर आपको जाना है, क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना होगा, क्योंकि ये ऑप्शन जो है नीचे जो है ओपन हो जाते हैं कई बार और हमें ये जो है ध्यान नहीं होता कि हमारा ये ऑप्शन कहाँ पर गई है। जैसे कि यहाँ पर आपने क्लिक किया, ये ऑप्शन नीचे चले जाएंगी। ये स्क्रॉल बार है, इसे थोड़ा सा आप जो है नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शंस है प्रोग्रेशन एक्टिविटीज वो आ जाएंगी। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है प्रोग्रेशन एक्टिविटी की है। इंपोर्ट मॉड्यूल है, ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट है और इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल है। इन सब के बारे में बाद में बात करूंगा। आज सिर्फ मैं आपको बताऊंगा प्रोग्रेशन एक्टिविटी और इसको जो है फाइनलाइज करने के बारे में। तो जैसे ही प्रोग्रेशन एक्टिविटी होती है, यहाँ पर हमने करना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर इस स्क्रीन पे क्या करना है, हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस है। जैसे कि यहाँ पे ये गो का बटन दिया है और यहाँ पर दिया गया है मैनुअल, जिसे हम स्टडी कर सकते हैं कैसे हमने करनी है प्रोग्रेशन की एक्टिविटी। समरी में आ जाता है कि कंप्लीट आपके जो बच्चे की जानकारी है वो यहाँ पर आ जाएगी, सारे के सारे बच्चों की। ये आपने ध्यान रखना है अब यहाँ पर कि ये जो प्रोग्रेशन मॉड्यूल है ये आपको 2024-25 के बच्चों के बारे में जानकारी दिखाएगा, यानी कि जो आपके लास्ट सेशन में बच्चे थे वो बच्चे यहाँ पर आपको दिखेंगे। अब आपने 25-26 में क्या करना है कि उनमें से कौन से बच्चे ऐसे हैं जो अप्रैल मंथ से लेकर अभी तक आपके स्कूल में एडमिशन ले चुके हैं, क्लास में कंटिन्यू कर चुके हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका था और आपके पास उनका रिजल्ट अवेलेबल है। और कई ऐसे बच्चे होंगे जो आपका स्कूल छोड़कर जा चुके हैं। सो सभी की आपको सिर्फ क्या करनी है, जानकारी अपडेट करनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपने जाना है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये फाइनलाइज प्रोग्रेशन जो है लास्ट में यूज होगा। उससे पहले हम यूज करेंगे ये सेकंड लास्ट ऑप्शन, प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज। यहां पर आपको करना है क्लिक। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करोगे आपके पास कुछ इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी। यहां पर क्लास की जो है जानकारी होगी, यहां पर उनके सेक्शन होंगे, प्रोग्रेशन का स्टेटस होगा कि आपने फाइनलाइज कर दिया है, पेंडिंग है, और यहां पर डेट होगी कि कब आपने लॉक किया है। अब आपको मैं ये बता दूं कि आपने हर एक क्लास को फाइनलाइज करना है। ये नहीं है कि आपने कंप्लीट करने के बाद ही सारा के सारा फाइनलाइज होना है। हर एक क्लास को फाइनलाइज करना है, उसके बाद स्कूल का कंप्लीट डाटा जो है फाइनलाइज होगा और उसके बाद जो है स्टूडेंट की एक्टिविटी स्टार्ट होगी, जिसमें हम कहते हैं कि बच्चों का एडिटिंग जो है करनी है डाटे की या अपडेशन करनी है वो शुरू होगी। तो यहाँ पर आप एक मैसेज भी ऊपर देख लोगे, प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज फॉर एकेडमिक ईयर 24-25, यानी कि जो पिछले सेशन में आपके पास बच्चे थे उनकी आपके पास यहाँ पर जानकारी आ गई और इन्हें हमने करना क्या है, एकेडमिक ईयर 25-26 में प्रमोट। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, कोई एक क्लास मैं चूज कर लूंगा जिसका मेरे पास रिकॉर्ड अभी अवेलेबल हो। उस क्लास को मैंने ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद मैंने उसका डाटा अपडेट करना है। तो ओपन कहाँ से करना है, ये व्यू अपडेट का बटन है, यहाँ पर हमने सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पर आप जो है ये क्लास वाइज भी चूज कर सकते हैं, यहाँ पर भी, और पीछे जाकर भी स्क्रीन के ऊपर आप क्लास चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर एक छोटा सा नोट दिया गया है कि द क्लास टू बी प्रमोटेड वैल्यू इंक्रीज बाय +1 इन कंपैरिजन टू द प्रीसीडिंग क्लास इफ प्रमोटेड पास विद एग्जामिनेशन एंड प्रमोटेड पास विदाउट एग्जामिनेशन आर सिलेक्टेड। तो यहाँ पर आपको ये एक क्लियर कट मैसेज मिल रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक क्लास ही चेंज कर सकते हो, इररिस्पेक्टिव कि आप
का बच्चा आपने अगर क्लास स्किप करवा दिया है तो आप उसे यहाँ पर एक क्लास स्किप नहीं करवा सकते। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्लास जो है प्रमोट करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि बच्चा पहली क्लास में था, उसे आप सेकंड में कर सकते हो, थर्ड में नहीं कर सकते। सेकंड में था, उसे आप थर्ड में कर सकते हो। सो ऑन, जो जितने भी आपकी क्लासेस जैसे +1 तक है, +2 तक आप उसे प्रमोट कर सकते हो। और दूसरा जो नोट दिया गया है वो है, इफ नॉट प्रमोटेड, नॉट पास, रिपीटर and discontinued before examination are selected, then the value in the class to be promoted will be the same as in the preceding class। यानी कि आपको जैसे पता लगेगा कि अगर बच्चा फेल हो गया, प्रमोट नहीं हुआ या कोई रीजन रहा, तो उस केस में जो है क्लास प्रमोट नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने देखा था कि कई बार कुछ स्कूल ने यहाँ पर गलती की थी। लास्ट ईयर कुछ डाटा भरते वक्त जो है गलती कर बैठे थे और उसके बाद जो वो डाटा था अपडेट नहीं हो पा रहा। तो ये आपने डाटा भरते वक्त जो है करेक्शन कर लेनी है पहले से ही। और तीसरा पॉइंट भी आपको यही कहता है कि आपने जब अपडेट कर लिया है, फाइनलाइज कर लिया है, कुछ भी कर लिया है, अगर आपने एक बार भी फाइनलाइज का बटन दबा दिया क्लास का, देन आप उस डाटे को चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपने अगर अपडेट का बटन नहीं दबाया या फाइनलाइज का बटन नहीं दबाया, तब तक आप जितनी बार मर्जी उस डाटे को जो है चेंज कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं। तो जैसे दोस्तों आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, कोई मेरे पास जो बच्चा था 2024-25 का, उसका यहाँ पर डिटेल आ चुका है। और उसके बाद मैंने बताना है प्रोग्रेशन स्टेटस में कि क्या बच्चा पास हो चुका है, नहीं पास हुआ है, प्रमोट हुआ है बिना एग्जाम के, या डिसकंटिन्यू कर चुका है बिफोर द एग्जाम। सो जो स्टेटस मैं यहाँ पे भरना चाहूँ वो भर सकता हूँ। बस ये ध्यान रखना कि मेरे स्कूल के रिकॉर्ड के साथ वो स्टेटस मैच करता हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे प्रमोटेड पास्ड विद एग्जामिनेशन कर दिया, तो सबसे पहले तो वो मेरे पास पूछ रहा है कि कितने % मार्क्स आए हैं, क्योंकि मैंने पास्ड विद एग्जाम किया। अगर मैं विदाउट एग्जाम करूंगा तो ये देखिए आप मेरा % मार्क्स वाला कॉलम जो है वो डिसेबल हो चुका है। सो नेक्स्ट जो आ जाता है कि प्रमोटेड मैं कर देता हूँ। जैसे प्रमोटेड कर दिया मैंने यहाँ पर, अब मेरे को बताना है सबसे पहले तो % ऑफ मार्क्स। अब यहाँ पे टोटल नंबर नहीं हमने भरने हैं, हमने भरना है सिर्फ % ऑफ मार्क्स। ये आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऑब्टेन नंबर नहीं भरने, सिर्फ और सिर्फ जितने मार्क्स टोटल है बच्चे के आए वही यहाँ पर भरेंगे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद भरना है नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेड। अब कई बार क्या होता है कि स्कूल 2 बार हाजिरी लगाता है बच्चे की, सुबह भी और शाम भी। अब यहाँ पे हमने उस हाजिरी को 2 बार काउंट नहीं करना है, हमने 1 बार ही काउंट करना है। और यहाँ पर एक कंडीशन लगी हुई है कि नॉर्मली क्या होता है कि जैसे कोई भी रैंडम फिगर भर देता है स्कूल, जैसे 365 से ऊपर की फिगर भर देता है, तो यहाँ पर लिमिट लगी हुई होगी कि आप इस फिगर के जो है बाहर वैल्यू नहीं भर सकते। जैसे कि यहाँ पे मैं 0 अगर छोड़कर अगर इसे सेव करना चाहूँ और यहाँ पे स्कूलिंग स्टेटस बता दूँ कि स्कूल सेम क्लास स्कूल में ही पढ़ रहा है या टीसी लेकर जा चुका है। अब यहाँ पे ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है दोस्तों कि जैसे कि कई बार क्या होता है कि बच्चा जो है हमारे पास था लास्ट ईयर में, एग्ज़ाम पास कर चुका है, पर वो बच्चा जो है हमारा स्कूल छोड़कर जा चुका है। तो यहाँ पर हमने उस केस में लेफ्ट स्कूल विद टीसी की ऑप्शन यूज़ करनी है। और अगर बच्चा हमारे पास ही आ चुका है, अगेन हमारे पास एडमिशन ले चुका है, तो देन हमने स्टडी इन सेम स्कूल चूज़ करना है। ये आपने बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर आपने गलती नहीं करनी है कि बच्चा अगर जा चुका है आपके स्कूल से तो आप स्टडी इन सेम स्कूल कर दें। यहाँ पर वो प्रॉब्लम आएगी कि आपको बच्चे का नाम डिलीट करने के लिए जो है रिक्वेस्ट स्कूल की तरफ से, दूसरे स्कूल की तरफ से आएगी फिर। और बच्चे के रिकॉर्ड में भी जैसे कि अब जो बच्चे हैं उनका अपार आईडी बन रहा है। अपार आईडी में क्या होता है कि आपके स्कूल का रिकॉर्ड जो है वो उस बच्चे के रिकॉर्ड जो अपार की हिस्ट्री है उसमें चला जाएगा कि आपने क्या क्या किया है, वो उसके अपार के साथ लिंक होगा। सो यहाँ पर आपने जैसे ही स्टडी इन सेम स्कूल कर दिया तो आपको क्लास बतानी है प्रमोट होकर कौन से सेक्शन में गया। अब यहाँ पर सेक्शन जो है वो आपने अगर बाय चांस आपके सेक्शन यहाँ पर ना आते हो तो आपने यहाँ पर ये सेक्शन का एक मॉड्यूल आता है यहाँ पर सेक्शन मैनेजमेंट करके, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, उस सेक्शन मैनेजमेंट में जाकर आपने अपने स्कूल के जो है सेक्शन बनाने हैं। तो जब आप सेक्शन बना लोगे तभी आपको यहाँ पर अगर कोई मिसिंग सेक्शन है वो दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सेक्शन कैसे बनाने हैं वो मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर सेक्शन मैनेजमेंट की कैसे कर सकते हैं हम अपडेट वो देख सकते हो। तो यहाँ पर आ गया, हमने सेक्शन चूज कर लेना है और सेक्शन चूज करने के बाद हम यहाँ पे अपडेट का बटन प्रेस कर देंगे और यहाँ पर आता है करेक्शन का बटन। अब ये करेक्शन का बटन अभी तक इनेबल नहीं है,
करेक्शन का बटन कब इनेबल होगा? जब मैं एक बार उसे अपडेट कर दूंगा। अब जैसे ही मैंने इसे अपडेट किया तो ये देखिए आप मेरे पास, मैंने आपको बताया था ना कि अटेंडेंस का अगर मैं डाटा नहीं भरूंगा तो मेरे पास वो एरर शो करेगा। अटेंडेंस शुड बी रिकॉर्डेड एज नंबर बिटवीन 1 and 250। तो यहाँ पर मैंने जो बच्चे की अटेंडेंस होगी, जो एक्चुअल अटेंडेंस होगी, वो यहाँ पे भरनी है और मैंने करना है अपडेट के बटन पे क्लिक। और जैसे ही मैं अपडेट के बटन पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास आ जाता है मैसेज कि बच्चे की डिटेल जो है मैंने अपडेट कर दी है। अब जहां पर मेरा पेंडिंग आ रहा था वहां पर अब मेरे पास डेट आ गई, टाइम आ गया और यहां पर स्टेटस में पेंडिंग की जगह डन आ गया। और अब अगर मैं रिफ्रेश करने के बाद इस बच्चे की कोई करेक्शन करना चाहूं तो यहां पर मेरा जो करेक्शन का बटन है वो अनेबल होगा। अपडेट का बटन जो है वो यहां पर हो सकता है अनेबल ना हो, वहां पर अब करेक्शन का बटन जो है अनेबल होगा कि उसमें करेक्शन कर सकता हूं। सो दोस्तों, इस तरह से आपने करना है 1 by 1 सभी बच्चों की प्रोग्रेशन को कंप्लीट। और जब आप कंप्लीट कर लोगे बच्चों की प्रोग्रेशन तो आपको करना है इस डाटे को फाइनलाइज। तो कैसे करना है उसे चलिए देखते हैं। तो फाइनलाइज करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये नीचे दिया गया फाइनलाइज का बटन जो है वो प्रेस करना होगा। जब आप सभी बच्चों की डिटेल भर लोगे तब बिल्कुल एंड में दिया गया है ये फाइनलाइज का बटन। जब तक आप ये फाइनलाइज नहीं करोगे तब तक आपके स्कूल का डाटा फाइनलाइज नहीं होगा, और जब तक आपके स्कूल का डाटा फाइनलाइज नहीं होगा तब तक आप बच्चों का डाटा अपडेट नहीं कर सकते हो। सो दोस्तों, इस तरह से आपको करना है हर एक बच्चे का डाटा प्रमोट करने के बाद आपको करना है फाइनलाइज क्लास वाइज करने के बाद आपको करना है स्कूल का डाटा फाइनलाइज। स्कूल का डाटा फाइनलाइज करने के लिए क्या है, अगेन आपको प्रोग्रेशन की एक्टिविटी पर जाना है। यहां पर आप देखोगे फाइनल प्रोग्रेशन का बटन जो है लास्ट में दिया गया, इसको करना है क्लिक करने के बाद आपको यहां पर करना है एग्री और करना है सबमिट का बटन प्रेस। और अगर आपने बाय चांस अगर आपकी क्लास पेंडिंग है, अगर आपने अभी तक क्लास कंप्लीट नहीं की है तो सबमिट करने के बाद आपको एक एरर आएगा कि सबसे पहले आपको क्लास वाइज जो है प्रोग्रेशन फाइनलाइज करनी होगी। और जब आप फाइनलाइज कंप्लीट कर लोगे हर एक क्लास की तभी आप इस बटन से सबमिट कर सकते हो अपने डाटे को। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको आज की इस वीडियो से पता लग गया होगा कि बच्चों का डाटा प्रमोट कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों का डाटा अपडेट कैसे करना है। अगर आप देखना चाहें तो आप हमारी पिछले साल की वीडियोस जो है वो देख सकते हैं, जहां पर हमने बताया कैसे आप बच्चे इंपोर्ट कर सकते हैं। और उनकी जो लिस्ट है मैंने इस वीडियो के साथ लिंक कर दी है, आप उसमें जाकर भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।